नीतीश कुमार जब 2 बार पलटी मार चुके हैं, तो अब अगर आप ये कहिए कि अब वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो ये गलत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ललन सिंह की महत्वाकांक्षाओं को आरसीपी सिंह ने दबा दिया। आप किसी की शादी के लिए अगुआ बन के जाइए, अब वहां अपना टाका भिड़ा लीजिए तो गलत होगा ना जी। भले ही उसकी शादी वहां करने की इच्छा ना हो, लेकिन आपके इस व्यवहार से दुखी होगा कोई। सब शुरुआती दौर में तो आरसीपी सिंह के पास अगर विधायकों की संख्या होती और उनके बेमत होता, औकात होता, तो वो अब तक भाजपा के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बने हो। आज हम लोग बातचीत करेंगे देश के सबसे जो हॉट टॉपिक है वो बिहार है। अभी राजनीति को लेकर के, राजनीति में बिहार अभी केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। इस बीच हमारे राजनीतिक चीड़ फाड़ के जो डॉक्टर कहे जाते हैं, नमन मिश्रा हैं, इनसे हम समझेंगे ये पूरा मामला कि आरसीपी सिंह को लेकर के अभी जो बवाल चल रहा है, इसमें नया क्या अपडेट आज हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे। देखिए, आज हम जो बैठे हैं बताने के दर्शकों को, वो ना तो कोई खास चीड़-फाड़ है और ना ही कोई ऐसा विश्लेषण है, लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं इसको इंटरप्रेट करना कहते हैं। हम आरसीपी सिंह के नेक्स्ट मूव को पकड़ने जा रहे हैं। और ये हम कैसे पकड़ेंगे? देखिए, ऑब्वियसली राजनीति में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो दर्शक पंचनामा देखते आए हैं उनको ये एहसास होगा कि कुछ हद तक प्रिडिक्शन मेरा सही हो जाता है। मैं कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूँ कि सेफ खेल रहा हूँ। बाकी जहाँ ये लोग तो तीतर बट्टर मार रहे हैं अंधेरे में, उससे बेटर हमारा प्रिडिक्शन होता है। इसका कारण है, हम साइंटिफिक डेटा को पैटर्न से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये बोल रहा हूँ तो लोगों को लगे साइंटिस्ट कहाँ से आप तरीका है, मैं समझा दूंगा इसको। एक बिहेवियरल ट्रेट होता है किसी भी पॉलिटिशियन का, जिसे पकड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार जब 2 बार पलटी मार चुके हैं, तो अब अगर आप ये कहिए कि अब वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो ये गलत होगा। आप यहाँ गलत हैं। आपको 100% मानना चाहिए कि नीतीश फिर पलटेंगे, तब आप बिहेवियरल ट्रेट को पकड़ लिया आपने उनका। अब साइंटिफिक डेटा क्या है? साइंटिफिक डेटा बोलते हैं कि किसी भी जातीय समीकरण को समझना, उस जगह पर किस वोट पैटर्न के हिसाब से जातियों का दबदबा रहा है, किस परसेंटेज ऑफ वोट को ले लेने से वहां जीत हार हो जाता है, उतारते समय कैंडिडेट वहां डमी कैंडिडेट किस जात का उतारना है, इसको कहते हैं साइंटिफिक डेटा। इसको यूज किया जाता है। तो बिहार में आरसीपी सिंह का जो बिहेवियरल ट्रेट रहा है वो ये रहा है कि गंभीर व्यक्ति हैं, चुप रह के करते हैं काम, दवाई देना पसंद करते हैं। ये होम्योपैथिक देते हैं ललन सिंह, तो वो अंग्रेजी इलाज करते हैं, सर्जरी तक में माहिर हैं। और शायद वो सर्जरी इस बार नीतीश कुमार के कर दिए थे। अच्छा। ये एहसास हो गया था, एनेस्थीसिया देते ही नीतीश कुमार उठ के भाग गए। ये लगता है कुछ बड़ा सर्जरी करने वाले, किडनी मत बेच दो। ये आरसीपी सिंह बदनाम भी है। आरसीपी बदनाम इसलिए क्योंकि आरसीपी टैक्स फेमस है, आरसीपी सिंह रुपया पैसा के लिए फेमस है कि भाई बिना पैसा काम नहीं होता है। आरसीपी सिंह इसलिए फेमस है कि हर जगह अपना मोनोपोली चाहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को क्या किया? पहले राज्यसभा नहीं भेजा, फिर मंत्री पद से हटाया, फिर उनको फजीहत किया, उसको पार्टी से हटा दिया और उसको अब आरोप भी लगा रहा है, अब तू तो भी कर रहे हैं नीतीश कुमार उनको। तो एक बात समझ ली, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं था जो जदयू में आया था। ये एक ब्यूरोक्रेट था। ये आपसे बड़े नेता के पास था। आपने इनके पैटर्न को, इनके काबिलियत को देखते हुए इन्हें वापस अपने साथ लाया और आज तक आप लेकर साथ चल रहे थे। हर इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी आप दे रहे थे इनको, संगठन का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, संगठन की इकाइयों का जिम्मेवारी हो, किसी से डील करने की बात हो भाजपा से, आपने हर जगह इनको उपयोग किया। लेकिन कहीं ना कहीं ललन सिंह की महत्वाकांक्षाओं को आरसीपी सिंह ने दबा दिया। ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल आरसीपी सिंह ने गलती की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरान उन्होंने मंत्री पद खुद ले लिया। ये बात वो कलेजा चीर कर भी आरसीपी सिंह कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा कि उन्होंने ललन सिंह ने धोखा नहीं किया। उन्होंने धोखा किया। आप किसी की शादी के लिए अगुआ बन के जाइए, अब वहां अपना टाका भिड़ा लीजिए तो गलत होगा ना जी। बिल्कुल। भले ही उसकी शादी वहां करने की इच्छा ना हो, लेकिन आपके इस व्यवहार से दुखी होगा कोई। और यही हुआ। जो शेरवानी ललन सिंह पिछली बार तैयार करके रखे हुए थे, उसको नीतीश कुमार ने रोकवा दिया कि नहीं, हम नहीं शामिल होंगे। यहाँ के मंत्री विस्तार किया पद का तो तितरो बट्टेर को दे दिया मंत्रालय, अशोक चौधरी के लॉटरी लग गया, नीरजोग कुमार के लॉटरी लग गया, नीरज कुमार को 1 साल में हटा भी दिया। ये साबित किया कि मतलब वो गुस्से में लिया डिसीजन था नीतीश कुमार का। ना लोजपा को जोड़ा, ना भाजपा को जोड़ा, मतलब पैटर्न दिखता है। और उस वक्त जब नीतीश ने नहीं बनने दिया, इस बार आरसीपी ने नहीं बनने दिया। आरसीपी ने जिस समय मंत्रालय अपने पास लिया, मैंने पंचनामा में कहा था खत्म, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जाएगा और हो सकता है कि इनका हाल अब शरद यादव वाला हो जाए। और देखिए कि आज वही हुआ, उससे बुरा हुआ। शरद यादव को तो जगह भी मिला कहीं दोबारा।
इनको तो जगह भी नहीं मिल रहा है, भाजपा वाले साथ में खड़े नहीं हैं इनके, ये भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान जैसी स्थिति होगी, इन्होंने कहा कि मैं रामचंद्र हूँ, मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ। लेकिन आज भाजपा के साथ जो हुआ तो आरसीपी सिंह का गुट क्या साबित करने में लगा हुआ है कि नीतीश ने भाजपा के साथ गलत किया है। हनुमान यही ना करता है, आप तो हनुमानगिरी पे आ गए। लेकिन मैं यहाँ फिर बोल दूं सिद्धार्थ, आरसीपी सिंह को अगर हम केवल इतना ही से आंक लेंगे और सोचेंगे कि अब आरसीपी सिंह का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता, कुछ नहीं होगा, ना बैठे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सवाल मेरा यहीं पे था, मेरा सवाल यही है कि कम आंकना आरसीपी सिंह को गलती होगी आम जनता के लिए। नीतीश कम आके तो नीतीश को घाटा हुआ ना, ऑलमोस्ट सरकार से हटते हटते बचे हैं। नीतीश कुमार शून्य हो जाते अगर वो पलटी नहीं मारते तो। नीतीश ने अपने आप को बचाने के लिए पलटी मारा इस बार, और कोई भी नैतिकता, कोई दुहाई में तो मैंने तो कहा था कि नीतीश जब हटेंगे तो यही कहेंगे कि बिहार की जनता के लिए फैसला लिया है। लेकिन ये फैसला शुद्धतः अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने लिया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लिया है, और ये जानते हुए लिया है कि इससे ज्यादा गालियां खानी पड़ेंगी राजद की तरफ से। ललन सिंह जो आरसीपी सिंह से आज अदावत में है, दुश्मनी है उनकी, वो कुछ भी बोल रहे हैं एक दूसरे को, क्या ललन सिंह को आरसीपी सिंह ने एक भी शब्द गलत बोला है क्या? अभी तक नहीं बोला है। और वही ललन सिंह को लोजपा ने राजद ने क्या नहीं बोला है। बंटू सिंह के माध्यम से क्या नहीं धज्जियां उड़ाई गई हैं, फिर भी बर्दाश्त करके वो क्यों है? क्योंकि पद। अब आरसीपी की तरफ वापस आते हैं तो आरसीपी कुछ बड़ा जरूर करेंगे। क्या बड़ा करेंगे? देखिए, सब शुरुआती दौर में तो आरसीपी सिंह के पास अगर विधायकों की संख्या होती और उनके बेमत होता, औकात होता, तो वो अब तक भाजपा के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बने होते। मतलब ये भी तय है कि आरसीपी सिंह की पकड़ वैसी अब नहीं रह गई है जदयू में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जदयू के महत्वाकांक्षी लोग समाप्त हो गए हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, निर्माण ही नहीं हुआ, दो ही लोग केवल सरकार चला रहे हैं आज, तेजस्वी या नीतीश, सबसे टैलेंटेड लोग, और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं है, आवश्यकता है, चल रही है, डर रहे हैं। जातीय समीकरण बन रहा है, इसी में सरकार भी चलाना है, लोगों को फिर से मंत्री भी बनाना है, और कई लोगों की छुट्टी भी साधारण तरीके से कर देनी है, ऐसे काटना है कि दर्द भी नहीं हो और वो कट भी जाए। आपने देखा कल बंटू सिंह को, मृत्युंजय तिवारी जी को छट दिया गया ना। चिल्ला नहीं रहे हैं, दर्द नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दर्द होगा नहीं क्या? मेरे मन में एक सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से, जिस जाति से खुद नीतीश कुमार आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उसी जाति से आरसीपी सिंह भी आते हैं, तो ये जो बातें चल रही है बीजेपी और आरसीपी सिंह, कहीं बीजेपी आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट तो ना करेगी अगर गठबंधन या साथ? देखिए, बीजेपी सीधे तौर पर आरसीपी सिंह को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हथियार अगर आप अपने आत्मरक्षा के लिए रखते हैं तो लहराते नहीं हैं। बिल्कुल। आरसीपी सिंह अगर हथियार है भाजपा के, तो वो लहरा कर भाजपा नहीं दिखाएगी, पर्दे के पीछे खेल होगा। और जहां तक मुझे जानकारी जितनी है, इनपुट है, आरसीपी सिंह के पास 26-27 विधायकों का समर्थन भी था, लेकिन चूंकि सरकार भाजपा चलाना चाहती थी, अभी वो 24 के आसपास जाकर फैसला करना चाहती थी, नीतीश पर नैतिक दबाव बनाना चाहती थी कि जितने विधायक है उतना ही आधार पर आप लोकसभा की सीटें लीजिए। तो ये सारा कुछ करने का मौका भाजपा को मिला नहीं। नीतीश ने भाजपा की चाल को पहले ही इंटरप्रेट कर लिया और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लिया। तो ऐसे में आरसीपी सिंह जब भी राजद भाजपा के लिए काम आएंगे तो वो पर्दे के पीछे से आएंगे। कैसे? समझ लीजिए, आपने बहुत सही बात कह दी कि जातीय समीकरण नीतीश कुमार वाला है। तो नीतीश कुमार का पर्सनल वोट बैंक जो है, जातीय वोट बैंक, वो तो नीतीश को कभी ट्रांसफर नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार हैं, आरसीपी सिंह हो गए इधर, अगर कई लोगों की पार्टी में, आरसीपी तो बाहर है, कई लोगों की पार्टी में जो उसी जाति समीकरण से आते हैं, समन कुमार है। लेकिन इन सभी लोगों पर अब टैग लग गया है धोखेबाजी का। इन सभी लोगों को वोट पहले से भी इस पूरे समाज का नहीं मिलता रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी बिहार का कुशवाहा, मंडल जाति, जो कुर्मी जाति है, वो राजद को प्रेफर करती है। उनके पास बेहतर ऑप्शन है। तो आपको क्यों करिए? सारे विधायक आप जरा निकालिएगा डेटा, सबसे ज्यादा कुशवाहा विधायक, कुर्मी विधायक किस पार्टी से है? राजद से। तो फिर नीतीश कैसे हुए उस पार्टी, उस वोट बैंक के? वोट का डिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल होगा, डिवीजन होगा। देखिए, भाजपा तो पहले हिंदू के नाम पर पोलराइज करेगी, और यादव, कुर्मी, कोरी, ये जो जातियां हैं, ये पहले अपने को हिंदू मानेंगी लोकसभा में। तो यहाँ तो नो चांस। सही बात है। और यहाँ अगर नीतीश कुमार भिड़ाना चाहेंगे
आरसीपी सिंह से किसी भी अपने तगड़े व्यक्ति को, श्रवणी कुमार का हो सकता है प्रमोशन हो जाए कि नंदा सैनी को ला दिया जाए, लेकिन आरसीपी के सामने नहीं टिक पाएंगे। आरसीपी का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, उस जातीय वोट बैंक पे बात होगी और उनका गृह क्षेत्र होगा और सिंपैथी वोटिंग होगी तो आरसीपी भारी पड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो आइडियली मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मेरी बातें भी कई होती हैं लोगों से उनके आसपास के, मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह एक राजनीतिक आउटफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा ये पैटर्न कैसे मिलता है, आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश से अलग हुए थे तो उन्होंने रालोसपा बनाई थी। रालोसपा ने किसका साथ दिया था? भाजपा का। केंद्र में मंत्री बने थे उपेंद्र कुशवाहा। अब आप समझ रहे होंगे, अब दर्शक भी समझ रहे होंगे कि क्यों मैं कहता हूं कि साइंटिफिक डेटा और इंटरप्रिटेशन, अगर ये दो चीजें आप कर लीजिएगा तो विश्लेषण आपको समझ में आ जाएगा और कर भी लीजिएगा। मैं आज तक जो पंचनामा विश्लेषण करता हूँ इसी आधार पर करता आया हूँ, बिहेवियर टेस्ट को पकड़ता हूँ। तो जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाकर भाजपा का समर्थन करके केंद्र में मंत्री बन सकते हैं और नीतीश के पैरेलली खड़ा हो सकते हैं, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर किसने परेशान किया है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। और आज भी मैं बता दूं सिद्धार्थ, आपको आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, बिल फटता चिराग पासवान पर, लेकिन नीतीश कुमार के पर्सनल वोट बैंक को डैमेज किसने किया पिछले चुनाव में? तो वो उपेंद्र कुशवाहा ने अच्छा खासा वोट काटा। ओवैसी, मायावती सबके साथ गठबंधन किया था, एक विधायक जीत कर भी आया था। इनका तो एक भी विधायक जीत के नहीं जाएगा, आया तो उसको भी आपने तोड़ के अपने पार्टी में कर लिया था, राजकुमार सिंह। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो 2% 4% पर बूथ पे वोट काटा जदयू का उन्होंने, उसकी डर से नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ रख लिया कि ये जाके अपनी पार्टी के माध्यम से कुछ कमाएगा तो नहीं, लेकिन मेरा गंवा देगा, तो इसको साथ में रख लो। ट्रॉफी वाइफ बिल्कुल रख दिया ट्रॉफी, और जब पार्टी में लाए तो एक पद उनको बिल्कुल यही किया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस है कि अब उपेंद्र कुशवाहा कहीं जा नहीं रहे हैं, ना कोई पद मिल रहा है, ना कोई आगे कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा हो बनने वाला है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो भाजपा को 10 गाली दे सकते हैं। मतलब एक फेस कर दिया किसी को बोलने के लिए। बिल्कुल। और बस मैं हम यही खत्म करेंगे अपने विश्लेषण को, अंतिम मैं शब्दों को बस बोलना चाहता हूँ कि आरसीपी सिंह उसी तरीके से राजनीतिक आउटफिट, मैं कहूँ पॉलिटिकल पार्टी, मैं राजनीतिक आउटफिट कह रहा हूँ, वो एक कुर्मी कोरी समागम हो सकता है, कुर्मी कोरी मंच हो सकता है, जैसे सतीश कुमार करना चाहते थे कोरोना के दौरान। बहुत सारे वैसे लोग नेता हैं जो अपने समाज के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक आउटफिट बना, जैसे मुकेश सहनी ने बनाया था, तो मुकेश सहनी ने निषाद समाज को बनाया था, निषाद संगठन या कुछ बनाया था, मुझे याद नहीं है। तो वैसे ही उसको वो फिर वीआईपी में कन्वर्ट हुई। वैसे ही कहीं एक जदयू का पैरेलल आउटफिट बनाकर उसमें अपने सारे बागियों को जोड़ लेंगे और फिर उन विधायकों को जो मंत्री नहीं बनेंगे, उन विधायकों को जो नीतीश कुमार के से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, उन विधायकों को अपने पाले में करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, मंच बनाएंगे, मंच पर बुलाएंगे कि आप कुर्मी समाज के विधायक हैं, आइए हमसे मिलिए, और मतलब नीतीश कुमार के अगेंस्ट में बोलिए कि हमारी जाति के और जो उस मंच पे चला जाएगा ललन सिंह तो उसका इनकाउंटर कर देंगे। बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता है आपको धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और फिर आरसीपी सिंह उस स्थिति में हो जाएंगे कि वो भाजपा की वास्तविक तौर पर मदद कर सके बिहार में तख्ता पलट में या अगले चुनाव में या जो भी परिस्थितियां सामने है। मुझे तो लगता नहीं कि अगला चुनाव तक भाजपा वेट करने जा रही है। बिल्कुल। और ये मतलब मेरा जो वाइब्स है वो ये कह रहा है कि जो गठबंधन अभी हुआ है जो हड़बड़ में, ये चल उतना लंबा नहीं चलने वाला। मेरा आप आज का पंचनामा मेरा देखिए तब समझ में आएगा आपको काहे नहीं चलेगा। तो चलिए ठीक है, बाकी पंचनामा तो आप लोग देखते ही हैं, ये हमारा नया शो है, इसे भी देखिए। और इसके बारे में पिछले हमारे जो वीडियोस है काफी अच्छी रिच उस पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम है। नया प्लेटफॉर्म है और सिद्धार्थ जी के प्लेटफॉर्म पे भी अब हम लोग दिख रहे हैं, तो आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे प्यार दीजिए। हम सभी एक ही बड़े परिवार टीएनआई का हिस्सा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इन सारे 5-6 चैनलों में जो लगातार हमारे समूह का हिस्सा बने हैं उन सभी पे अच्छा कंटेंट आपको दे, अलग अलग फ्लेवर का कंटेंट दे। और बहुत जल्दी सिद्धार्थ आपको पटना के जो पेज 3 गॉसिप्स हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे कमेंट्री देखते रहिए। और साथ में कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और साथ ही हमें अपने कंटेंट में और भी क्या हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ये हम समझते हैं और अगले दिन उस पर बातचीत करते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।